वेरी गुड इवनिंग मित्रों। आज हम इस वीडियो में उन तमाम अभ्यर्थियों के बारे में जिक्र करेंगे जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के तहत जारी पीजीटी के सभी विषयों के रिजल्ट में असफल हुए हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ, क्योंकि सफलता, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कंपटीशन हो, सफलता सही मायने में सफलता का रस, सफलता का महत्व वही समझ पाता है जो असफल हुआ है। जी हाँ मित्रों, खेल, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, जो टीम असफल हो जाती है, हार जाती है, वो ही टीम सफलता क्या होती है, उसका महत्व क्या है, वो सिर्फ वही टीम बता सकती है। हारा हुआ सैनिक ही युद्ध में जीत हासिल करना, युद्ध के जीत के महत्व को समझना, उसके स्वाद को समझना, वो वही जानता है जो हारा हुआ सैनिक है। मित्रों, हार जीत लगा रहता है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो युद्ध हो। आप कभी ये मत समझिएगा कि आप उस लायक ही नहीं हैं। हो सकता है यही परीक्षा, यही प्रश्न पत्र अगर दूसरे समय में, एक दूसरे दिन होती, तो संभवतः जो हारा हुआ है, जो असफल है, वो हो सकता है कि उसमें सफल हो जाता, और जो सफल है वो असफल हो जाता। मित्रों, पीजीटी में जितने भी विषय हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये जितने भी फॉर्म फिलअप होते हैं सभी जो है वो अच्छे कंपटीटर हैं, लेकिन हर विषय में 3 से 4 हज़ार, मैं पीजीटी के विषयों के बारे में बात कर रहा हूँ, पीजीटी में हर विषय में 3 से 4 हज़ार बच्चे जो है वो रियल फाइटर होते हैं, जो अपनी परीक्षा को एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी करते हैं। लेकिन उनमें से सफलता सिर्फ 1,000 बच्चों को ही मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 से 5 हज़ार जो बच्चे थे उनमें से 1,000 सफल हुए, बाकी ये सब बेकार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परीक्षा में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए सिर्फ तैयारी ही जरूरी नहीं है। वो 2 घंटे जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, वो 2 घंटे आपके कैसे हैं, उस समय आपका मस्तिष्क कैसा चल रहा है, किस तरह से वो प्रश्नों को ले रहा है, किस रूप में ले रहा है, और फिर उसका जवाब आपके मस्तिष्क से क्या निकल रहा है, उस पे आधारित है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आज सफल हुआ है उसका मस्तिष्क हर समय उस प्रश्न को उसी रूप में लेगा। ये समय पर आधारित है, समय पर डिपेंड है, समय पे आश्रित है। उस समय जिसका मस्तिष्क अच्छा चला है वो सफल हो गया है, जिसका मस्तिष्क थोड़ा सा प्रश्नों को इधर उधर समझ लिया है,
या कुछ अलग उस पे अपना समझ विकसित किया, वो असफल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कंपटीशन में, आने वाले कंपटीशन में भी आप असफल रहेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। बशर्ते ये है कि आप इस चीज को समझें, आप अडिग ना हो, आप डिगे नहीं, अपना पेशेंस, अपना धैर्य, अपनी हिम्मत खोए नहीं, अपनी ऊर्जा को फिर से संचित कर लें, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाएं। अगला परीक्षा हम कहते हैं आपका होगा। इसीलिए हम उन तमाम अभ्यर्थियों से यही गुजारिश करते हैं कि इस परीक्षा से कुछ सीखें। जीवन सिर्फ परीक्षा नहीं होती, परीक्षा पास करना ही जीवन नहीं है। जीवन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ अनुभूति करनी है, तभी आप एक योग्य इंसान बनेंगे, एक शक्तिशाली पुरुष बनेंगे। आपका मस्तिष्क, आपका शरीर तभी स्वस्थ होगा जब आप उन तमाम कठिनाइयों को सहते हुए उससे पार पा लेंगे। आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं हैं, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए और फिर से एक बार उसी तन्मयता, उसी तत्परता, उसी एक्टिवनेस से तैयारी जारी रखिए। आगे पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, हायर का भी एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी 2021-22 फिर से आने वाली है। नवंबर या दिसंबर माह में उसकी विज्ञप्ति जारी होगी। ये चुनावी वर्ष है, इसमें आप अपने आप को संभाले रखिए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आप भविष्य में सफलता अर्जित करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, परीक्षा इस बार जिला स्तर पर आयोजित हुई, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तमाम प्रयास किया उसको सफल बनाने हेतु, लेकिन नहीं कर पाया। क्या खामियां रही इस परीक्षा में, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। अगला परीक्षा वैसा नहीं रहेगा। इसके पहले वाला परीक्षा मैं उदाहरण दे चुका हूँ। इसके पहले वाली परीक्षा यानी 2016, यही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यही सदस्य थे, यही सरकार थी, यही शासन प्रशासन थे, कितने अच्छे से निपटा लिए। सब कुछ अच्छे से, सूचिता से, कहीं कोई समस्या नहीं आई। ये हमारी बदकिस्मती है, बैड लक है। ईश्वर हमें कुछ और अनुभव देना चाहता है, वो कुछ आपको वेट कराना चाहता है। उसके आज्ञा का पालन आप करिए, वो जो कह रहा है उसको स्वीकार करिए और फिर आगे की परीक्षा में जुट जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।